तो गाइस, अगर आप इस वीडियो पे आए हो, इसका मतलब आपको ये पता है कि क्लाउड कोवर कितनी पावरफुल चीज है। एंड आपने ये पक्का सोचा होगा कि काश कोई फ्री ऑल्टरनेटिव होता इसका, जो कि मैं अपने कंप्यूटर पे यूज कर पाता। मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया कि मुझे कोई क्लाउड कोवर का ऑल्टरनेटिव मिल जाए, बट सब लोग हमको एट द एंड ओलामा ही बताते हैं। एंड ओलामा सिर्फ पावरफुल जीपीयू वाले कंप्यूटर्स पे ही चलता है। बट आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा ऑल्टरनेटिव जो कि बिल्कुल ही फ्री है, एंड उसकी जो फ्री लिमिट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, तो आप दिल खोल के इसको यूज़ कर पाओगे। आज मैं बताऊंगा कि क्लाउड कोवर के इस ऑल्टरनेटिव के थ्रू आप फाइल्स को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप उससे स्प्रेडशीट्स कैसे बना सकते हो, प्लस मैं आपको उससे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बना के दिखाऊंगा। एंड आप अपनी ऑलरेडी जो बनी हुई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, आप उससे वो भी एडिट करवा पाओगे। देन मैं उससे रिपोर्ट्स बनवाना सिखाऊंगा आपको, एंड बाकी के जितने भी टास्क हैं आप उससे कुछ भी करवा पाओगे। एंड ये आपके किसी भी लैपटॉप पे चल जाएगा। आपको महंगा वाला लैपटॉप की जरूरत नहीं है, एक 20 से 30 हज़ार वाले लैपटॉप पे भी ये वर्क कर जाएगा। तो गाइस, इस ऑल्टरनेटिव का नाम है जेमिनी CLI। हाँ गाइस, मुझे पता है आप सोच रहे होगे कि मेरे पास गूगल एंटी ग्रेविटी है, तो मैं ये क्यों यूज़ करूँ, ये भी तो जेमिनी दे रहा है मेरे को। बट गाइस, गूगल एंटी ग्रेविटी की जो लिमिट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी हैं, एंड वो अब यूजेबल नहीं रही। बट जो जेमिनी CLI की लिमिट्स हैं वो टोटली डिफरेंट हैं गूगल एंटी ग्रेविटी से। एंड करेंटली जेमिनी CLI हमको फ्री गूगल अकाउंट पे 1000 रिक्वेस्ट पर डे दे रहा है, एंड गूगल AI प्रो वाले प्लान में हमको यही रिक्वेस्ट 1500 मिलती है। एंड गाइस, अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपके पास जियो सिम तो होगी ही। तो जियो ने गूगल के साथ मिलके पार्टनरशिप करके हमको गूगल AI प्रो वाला जो प्लान है वो एक ऑफर में हमको फ्री में दे रहे हैं। तो आप अपने माई जियो ऐप में जाके गूगल AI प्रो को क्लेम कर सकते हो। आपको अपने माई जियो ऐप को खोलना है, एंड आपको एक ऊपर बैनर मिलेगा, उसमें लिखा होगा अर्ली एक्सेस 18 मंथ्स ऑफ प्रो प्लान ऑफ गूगल जेमिनी फॉर फ्री। आप इसमें जाके क्लेम कर सकते हो। एंड मान लो फॉर सम रीजन आप नहीं कर सकते ये, तो जो फ्री वाली 1000 रिक्वेस्ट हैं इसको भी खत्म करना काफी डिफिकल्ट काम है, वो भी एक दिन में। तो ये काफी जनरस फ्री टियर है। एंड गाइस, इसको खत्म कर पाना मेरे लिए भी काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरे पास काफी सारे टूल्स हैं जो कि मैं फ्री में यूज करता हूँ, एंड उससे मैं फ्री में AI से कोडिंग करवाता हूँ। बट जो फ्री टूल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, कभी किसी पे ऑफर आता है, कभी किसी पे ऑफर आता है, कभी कोई अच्छा होता है, कभी कोई दूसरा अच्छा हो जाता है। तो ये सारे अपडेट्स मैं अपने चैनल पे देते रहता हूँ। तो आप कंपाइल फ्यूचर को सब्सक्राइब कर सकते हो इन्हीं सभी अपडेट्स के लिए। एंड गाइस, आप मोर लिंक्स पे जाके हमको ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड थ्रेड्स पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आप डेवलपर नहीं हो एंड आपको कोडिंग नहीं आती, तो आज मैं आपको इतने ईजी तरीके से समझाने वाला हूँ कि आपको कोडिंग नॉलेज की जरूरत ही नहीं होगी। मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको इसको यूज कैसे करना है। तो गाइस, सबसे पहले हमको दो चीजें चाहिए। एक हमारे कंप्यूटर पे VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए, एक हमारे कंप्यूटर पे Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। तो आपको हमारे चैनल पे जाना है, एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको VS कोड इंस्टॉलेशन की वीडियो मिलेगी, जो कि मैंने विंडोज और मैक दोनों के लिए बनाई हुई है। प्लस आपको Node.js इंस्टॉलेशन की भी वीडियो मिलेगी, जो कि मैंने विंडोज एंड मैक दोनों के लिए बनाई हुई है। ये चारों वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप वहां से क्लिक करके इन दोनों चीज़ों को इंस्टॉल कर लेना। ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल होने के बाद आपको अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो हम जेमिनी CLI इंस्टॉल करेंगे अपनी मशीन पे। इसके लिए हमको पहला जो कमांड है इसको कॉपी कर लेना है, एंड हमको अपना VS कोड खोलना है। VS कोड खोलने के बाद आपको ऊपर टर्मिनल में क्लिक करके न्यू टर्मिनल में क्लिक करना है। इसका एक शॉर्टकट भी है, आप इसको भी प्रेस कर सकते हो। इससे आपका एक न्यू टर्मिनल खुल जाएगा। देन इसमें आपको वो कमांड पेस्ट करना है, एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करते ही आपकी मशीन पे जेमिनी CLI इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको VS कोड के एक्सटेंशंस टैब में जाना है, एंड आपको टाइप करना है जेमिनी। आपको ये फिलहाल के लिए टर्मिनल वाला जो पार्ट है इसको क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको ऊपर मिलेगा जेमिनी CLI कंपेनियन। आप देख सकते हो यहाँ पर google.com लिखा है एंड टिक बना है। आपको ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको क्लोज करना है, एंड आपको फिर से फाइल्स वाले टैब में जाना है। अगर आपकी फाइल्स होंगी तो यहाँ पर दिख जाएंगी। देन फिर से हमको अपने टर्मिनल में जाना है। उसके लिए हम टर्मिनल में क्लिक करेंगे एंड न्यू टर्मिनल में क्लिक कर देंगे। देन अब इसके बाद हमको लिखना है जेमिनी। इसके बाद हमसे जेमिनी पूछेगा कि हमको VS कोड की जो एक्सटेंशन है उससे कनेक्ट करना है या फिर नहीं। तो आपको येस पे एंटर कर देना है। देन आपसे ये पूछेगा कि ट्रस्ट दिस फोल्डर और नॉट, तो आपको येस कर देना है। इसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आपको ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, तो आपको साइन इन विद गूगल पे एंटर प्रेस कर देना है। एंड अभी आपको अपने ब्राउजर पे ले जाएगा, उधर आप अपने गूगल अकाउंट से इसको साइन इन कर लेना। मैं एंटर प्रेस करके साइन इन करके आता हूँ। सो गाइस, साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर R प्रेस करना है, एंड आपका जो जेमिनी CLI है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद अब आप
अपना जेमिनी CLI यूज़ कर सकते हो। तो गाइस वापस जेमिनी को खोलने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर डस्टबिन में क्लिक करता हूँ ताकि ये टर्मिनल को किल कर दे। तो वापस जेमिनी को स्टार्ट करने के लिए आपको कमांड शिफ्ट P दबाना है या फिर कंट्रोल शिफ्ट P दबाना है। इसके बाद आपको सर्च करना है जेमिनी एंड आपको जेमिनी CLI रन पे एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद हमारा जो जेमिनी CLI है वो हमारे टर्मिनल में ओपन हो जाएगा। एंड हाँ गाइस, अगर आप क्रॉस से करते हो तो ये क्लोज नहीं करता है इस टर्मिनल को, ये सिर्फ हाइड करता है। अगर आप टर्मिनल को क्लोज करना है प्रॉपरली तो आपको किल टर्मिनल में क्लिक करना होगा, जो डस्टबिन वाला आइकन है वो। इसके बाद आपको टाइप यहाँ पर करना है जो भी काम करवाना है। यहाँ पर आपको अपनी डायरेक्टरी मिल जाएगी। देन इसके बाद यहाँ पर मॉडल, देन इसके बाद आपकी जो लिमिट है वो यहाँ पर आपको दिखेगी। एंड गाइस, अब आप इससे कुछ भी करवा सकते हो। इससे कुछ भी करवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने वर्क स्पेस वाले जो फोल्डर है, आपको VS कोड को उस फोल्डर में खोलना होगा जिस फोल्डर में आप इससे काम करवाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को सबस फोल्डर में VS कोड खोलना है, तो उसके कुछ मेथड्स हैं। आपको सबसे पहले अपने फाइल मैनेजर में जाके आपको फोल्डर लोकेट करना है जिसको आपको VS कोड में खोलना है। इसके बाद आपको उस फोल्डर को VS कोड के जो आइकन है उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अगर आपकी विंडोज है तो भी आप यही सेम काम कर सकते हो। ये फोल्डर आपके VS कोड में खुल जाएगा। विंडोज में आपके डेस्कटॉप पे आइकन होगा, आप डायरेक्टली फोल्डर अपने डेस्कटॉप पे मूव करके VS कोड में खोल सकते हो। ये सारी बातें डिटेल में मैंने अपनी जो VS कोड इंस्टॉलेशन वाली वीडियो है उसमें बता रखी है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसमें सब कुछ मैंने बताया हुआ डिटेल में। तो जिस फोल्डर में हमको काम करवाना है वो हमने VS कोड में खोल लिया है। इसके बाद हमको कमांड शिफ्ट P दबानी है या फिर कंट्रोल शिफ्ट P। देन इसके बाद हमको जेमिनी रन में क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारा इस फोल्डर के अंदर जेमिनी खुल जाएगा। आपको वेलकम को क्रॉस कर देना है एंड ये जो टर्मिनल की विंडो है इसको आप ऊपर कर सकते हो, इससे हमारा फुल स्क्रीन हो जाएगा। आप यहाँ पर भी क्लिक करके फुल स्क्रीन कर सकते हो। तो अब आप इसको कुछ भी करने के लिए कह सकते हो एंड ये हमारी जो लेफ्ट में फाइल्स हैं उस पर एग्जीक्यूट करेगा वो वाला काम। तो सबसे पहले हमारा जो ये फोल्डर है इसमें बंच ऑफ फाइल्स हैं, इसको हमको ऑर्गेनाइज करवाना है। तो जैसे कि क्लाउड कोवर्क के एग्जांपल में हमको मिला था कि क्लाउड कोवर्क ने फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर दिया था, तो यही वाला प्रॉम्प्ट मैं कॉपी करूंगा एंड इसमें मैं पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा। आप इससे कुछ भी करवाने के लिए कह सकते हो, ये आपके लिए कुछ भी कर सकता है। एंड आप देखना लेफ्ट में ये पूरी जो फाइल्स हैं जो कि ऐसी बिखरी पड़ी हुई है, ये उनको ऑर्गेनाइज कर देगा। आप देख सकते हो कि इसने ऑटोमेटिकली हमारी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने का एक प्लान बना दिया है एंड अभी हमसे पूछ रहा है कि आपको प्रोसीड करना है इसी प्लान के साथ या फिर नहीं। तो आप इसको कह सकते हो कि ये वाली फाइल इसमें डालो या फिर ये वाली फाइल इसमें डालो। आप इसको कुछ भी कह के ये जो प्लान है इसको एडिट करवा सकते हो, बट मुझे एडिट नहीं करवाना है तो मैं सीधा येस कर दूंगा। एंड अब ये हमारी जितनी फाइल्स हैं इनको ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देगा। अभी हमसे कुछ परमिशंस मांगेगा ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारी फाइल्स को। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा एंड आप देख सकते हो हमारी जितनी फाइल्स थी वो सारी इसने ऑर्गेनाइज कर दी है, वो भी इतने अच्छी तरीके से। जैसे कि फाइनेंस में फाइनेंस का सब कुछ डाल दिया है, आर्काइव में आर्काइव वाली फाइल डाल दी है, वीडियो में वीडियो वाली फाइल डाल दी है एंड आप देख सकते हो वर्क डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल डाल दी है। तो आप देख सकते हो कितना पावरफुल है, ये आपके लिए कोई भी काम कर सकता है। ये आपका जितना भी काम है वो सब आसान कर देगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इससे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है आपको। तो गाइज उसके लिए हमको पहले अपना जो ये वाला काम था उसको क्लियर करना होगा। तो हम लिखेंगे /क्लियर एंड एंटर प्रेस कर देंगे। इससे हमारा जो जेमिनी CLI है उसका एक न्यू सेशन खुल जाएगा, उसमें हम नए काम करवा पाएंगे। तो गाइज PPT या फिर एक्सेल शीट पे काम करने के लिए हमको जेमिनी को ये सिखाना होगा कि PPT और एक्सेल फाइल के साथ कैसे इंटरेक्शन करनी है या फिर कैसे काम करना है। तो उसके लिए हमको इसको स्किल्स देनी होंगी PPT और एक्सेल शीट की। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने skills.sh में एंड गाइस इस वेबसाइट में आपको सारी स्किल्स मिल जाएंगी। आप कोई भी स्किल्स अपने जेमिनी को सिखा सकते हो इसके थ्रू एंड वही काम आपको वो करके देगा। फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड स्किल है, इस वाली स्किल से आप फ्रंट एंड वेबसाइट्स बना सकते हो एंड वो भी बहुत ही प्रोफेशनल लुकिंग डिजाइन्स में। तो अभी हमको PPT बनानी है, तो मैं सर्च करूंगा PPT एंड जो ऊपर वाली स्किल होगी सबसे ऊपर वाली, आप देख सकते हो इसमें कुछ 1 लाख डाउनलोड्स हैं। इसमें मैं क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपको एक कमांड मिलेगी, आपको इसको कॉपी कर लेना है एंड आपको वापस VS कोड में जाना है एंड आपको यहाँ पर एक प्लस का आइकन दिखेगा, आपको इसमें क्लिक कर देना है। इससे हमारी एक न्यू टर्मिनल विंडो खुल जाएगी VS कोड के अंदर ही। आप पुरानी वाली में भी जा सकते हो जो जेमिनी की थी, तो मैं नई वाली में जाता हूँ। इसमें हम ये कमांड पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा एंटर प्रेस करना है एंड इसके बाद आपको नीचे करके ग्लोबल कर देना है एंड एंटर प्रेस करना है, क्योंकि हमको ये स्किल ग्लोबली इंस्टॉल करनी है, ना कि सिर्फ इस प्रोजेक्ट फोल्डर में। देन आपको एंटर प्रेस करना है एंड इसको सिमलिंक ही रखना है। देन आपको यस कर देना है। इसके बाद अब हमारे जेमिनी CLI को प्रेजेंटेशन बनाना एंड एडिट करना आ चुका है। अब मैं जो दोनों टर्मिनल हैं इसको क्लोज कर दूंगा। देन इसके बाद वापस जेमिनी CLI खोलूंगा एंड गाइस अब आप देख सकते हो यहाँ पर 2 स्किल्स दिखा रहा है। आप इसको
स्किल्स में एंटर प्रेस करके आप देख सकते हो कौन कौन सी स्किल्स आपके जेमिनी CLI के पास अभी हैं। तो फाइंड स्किल्स हैं अभी, एंड सेकंड हमारी पीपीटी स्किल है जो कि हमने अभी इंस्टॉल की है। तो गाइस इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो गाइस पीपीटी स्किल यूज करने के लिए आपको /PPT लिखना है एंड आपको टैब प्रेस कर देना है। इससे आपका ऑटो कंप्लीट हो जाएगा जो आपकी स्किल है। देन आपको स्पेस प्रेस करना है। एंड गाइस अब हम इसको बताएंगे कि हमको कैसी पीपीटी चाहिए एंड किस टॉपिक पे चाहिए। तो गाइस फॉर एग्जांपल मेरे को जेमिनी CLI के बारे में पीपीटी बनवानी है, तो मैं इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कॉपी कर लूंगा एंड यहाँ पर ये जो फाइल्स हैं मैं डिलीट कर दूंगा एंड यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा gemini.cli.md एंड इसमें जो कॉपी किया था हमने ये मैं पेस्ट कर दूंगा। इससे हमारी जेमिनी CLI की जो डॉक्यूमेंटेशन थी ये हमारी इसमें पेस्ट हो जाएगी। देन इसको मैं फुल स्क्रीन कर दूंगा टर्मिनल को एंड इसको मैं बोलूंगा कि use @gemini.cli.md। आप @ लगा के कोई भी फाइल इस पे मेंशन कर सकते हो। एंड गाइस मैंने फाइल बना के मेंशन किया है क्योंकि मेरी फाइल काफ़ी बड़ी थी। आप डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड क्रिएट अ प्रोफेशनल लुकिंग पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ 4 पेजेस। एंड गाइस आपको जो भी चाहिए आप लिख सकते हो एंड इसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। देन जेमिनी हमारी जो ये स्किल है उसको एक्टिवेट कर देगा एंड इसके बाद हमारी जो पीपीटी है उसको बनाना स्टार्ट कर देगा। एंड गाइस बीच बीच में हमसे कुछ परमिशंस मांगेगा, मैं इसमें एंटर प्रेस करके अलाउ कर दूंगा इनको। तो गाइस आप देख सकते हो इसने हमारी प्रेजेंटेशन रेडी कर दी है। एंड गाइस आप लेफ्ट में भी देख सकते हो ये प्रेजेंटेशन हमारी रेडी हो गई है। मैं अपने फाइल मैनेजर में जाके इसको चेक करूंगा कि कैसी बनाई है इसने। एंड गाइस आप देख सकते हो इसने हमारी एक पूरी प्रेजेंटेशन फाइल बिल्कुल ही ऑटोमेटिकली रेडी कर दी है। एंड गाइस हमने इसको कुछ डिजाइनिंग का नहीं बताया था कि कैसी डिजाइन करनी है, इसलिए इसने प्रोफेशनल डिजाइनिंग करी है। आप इसको बता सकते हो कौन से कलर्स यूज करना है, आप आपके ब्रांड का लोगो दे सकते हो। एंड गाइस मैं अपने चैनल पे एक वीडियो डालने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही पावरफुल एंड गुड लुकिंग पीपीटी कैसे बना सकते हो ये मैं उसमें बताऊंगा, वो भी आपके ब्रांड लोगो के साथ। वो वीडियो बिल्कुल ही डिटेल में होगी। अगर आपको वो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको सच में वो वीडियो चाहिए। तो गाइस ये तो हो गया न्यू पीपीटी जनरेशन का। अगर मान लो आपके पास यही पीपीटी थी, इसमें कुछ एडिट करवाना है, फॉर एग्जांपल आपको जेमिनी CLI जो लिखा हुआ है इसको एडिट करके कुछ और लिखना है, या फिर आपको इसके कलर्स एडिट करवाने हैं, या फिर एनीथिंग, तो आप सिंपली वापस VS कोड में जाना, उसी फोल्डर में VS कोड खोलना जिसमें वो आपकी पीपीटी है जिसको एडिट करना है। देन आपको कमांड Shift-P करना है एंड जेमिनी CLI ओपन कर लेना है एंड सिंपली आपको फिर से / करके पीपीटी पे टैब प्रेस करके स्पेस दबानी है एंड आपको @ करके वाली पीपीटी देनी है जो आपको एडिट करवानी है। फॉर एग्जांपल मेरे को जेमिनी CLI presentation.pptx एडिट करवाना है, इसमें मैं एंटर प्रेस कर दूंगा सिलेक्ट करके। इसके बाद मैं बोलूंगा आई डोंट लाइक द कलर्स ऑफ दिस पीपीटी, प्लीज चेंज द कलर्स एंड एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये हमारी पीपीटी को हमारे अकॉर्डिंग चेंज कर देगा या फिर एडिट कर देगा। एंड गाइस हमने कोई कलर प्रेफरेंस नहीं दी थी इसको, तो ये हमसे पूछने लग गया है कि हमको कौन सा कलर या फिर क्या स्टाइल चूज करना है। तो मैं यहाँ पर चारकोल मिनिमल कर दूंगा क्योंकि ये टर्मिनल लाइक फील देगा। देन इसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो गाइस आप देख सकते हो इसने हमारा जो काम था वो कंप्लीट कर चुका है। अब मैं फिर से ये प्रेजेंटेशन खोल के देखता हूँ कि इसने क्या चेंजेस करे हैं। एंड गाइस आप देख सकते हो इसने सक्सेसफुली हमारे जो कलर्स हैं वो चेंज कर दिए हैं। तो गाइस आप ऐसे पीपीटी बना सकते हो एंड एडिट करवा सकते हो जेमिनी CLI से। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमको स्प्रेडशीट के साथ कैसे काम करना है। तो गाइस हमको skills.sh पे आना है एंड हमको यहाँ पर सर्च करना है एक्सेल। आपको पहली स्किल मिलेगी जो कि 78K डाउनलोड्स हैं इसके, आपको इसमें क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ पर जो कमांड मिलेगी इसको कॉपी कर लेना है एंड आपको वापस हमारा टर्मिनल है इसको क्लोज कर देना है या फिर यहीं पर ही Ctrl+C 2 बार प्रेस कर देना है। देन इसके बाद मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। देन इसके बाद आपको जो कमांड थी उसको पेस्ट कर लेना है एंड जैसे हमने पीपीटी वाली स्किल ऐड की थी उसी सेम वे से हम इसको ऐड करेंगे। हम इसमें ग्लोबल सेलेक्ट कर लेंगे, देन सिमलिंक, देन यस। हमारी जो एक्सेल की स्किल है वो भी इसमें ऐड हो चुकी है। देन इसके बाद मैं फिर से क्लियर कर लेता हूँ। आपको क्लियर करने के लिए सिंपली क्लियर लिखना है एंड एंटर प्रेस कर देना, आपका टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको जेमिनी अगर यहीं पर ही खोलना है तो आप डायरेक्टली जेमिनी भी लिख सकते हो एंड एंटर प्रेस कर सकते हो, आपका जेमिनी डायरेक्टली खुल जाएगा। तो गाइस जैसे हमने पीपीटी वाली जो स्किल थी वो इसमें मेंशन करी थी वैसे ही हम / करके यहाँ पर एक्सेल लिखेंगे एंड टैब प्रेस करेंगे। तो इसके बाद हमारी जो एक्सेल वाली स्किल है वो आ जाएगी हमारे पास एंड इसके बाद हमको स्पेस प्रेस करके इसको एक प्रॉम्प्ट देना है कि हमें कैसी एक्सेल शीट चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। तो गाइस मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया है, अब मैं एंटर प्रेस करूंगा एंड गाइस आप देख सकते हो इसने हमारी जो एक्सेल स्किल है उसको एक्टिवेट कर दिया है एंड मैंने इसको स्टूडेंट का एक एक्सेल शीट बनाने के लिए कहा है एंड आप देख सकते हो इसने हमारी जो एक्सेल शीट है उसको बनाना स्टार्ट कर दिया है। एंड गाइस आप देख सकते हो इसने हमारी जो एक्सेल शीट है उसको रेडी कर दिया है। अब मैं अपने फाइल मैनेजर में जाके देखता हूँ कि इसने कैसी एक्सेल शीट बनाई है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस जो मैंने कहा था कि स्टूडेंट के मार्क्स वाली एक्सेल शीट बना दो, तो इसने वही एक्सेल शीट एकदम ऑटोमेटिकली बना के दे दी है, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप कोई भी एक्सेल शीट में कोई भी काम करवा सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड फिर से VS कोड में जाके एक बार न्यू जेमिनी सेशन खोल लेता हूँ। तो अगर मान लो आपको ये वाली एक्सेल शीट में काम करवाना है तो आपको सिंपली /एक्सेल लिखना है, टैब दबाना है, स्पेस दबानी है एंड आपको वो फाइल मेंशन करनी है जिसमें आपको एडिटिंग करवानी है। फॉर एग्जांपल मेरे को मैथ्स वाली फाइल में एडिटिंग करवानी है तो मैं @maths लिखूंगा एंड एंटर प्रेस कर दूंगा वो फाइल को सिलेक्ट करके। देन इसके बाद मैं इसको बोलूंगा कि मेरे को क्या एडिट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को स्टूडेंट नेम को हटाना है तो मैं यहाँ पर इसको बोलूंगा रिमूव स्टूडेंट नेम फ्रॉम दिस शीट एंड गाइस मैं एंटर प्रेस कर दूंगा एंड वो जो एडिट आपने जो कहा है वो ये करके दे देगा आपको। एंड गाइस मैं तो ये छोटे छोटे एग्जांपल्स ले रहा हूँ, आप इससे बड़े बड़े काम भी करवा सकते हो बहुत ही इजीली। तो गाइस इसने हमारा काम कर दिया है। अब मैं एक बार खोल के देख लेता हूँ कि इसने कैसा काम करके दिया है हमको। एंड गाइस आप देख सकते हो इसने स्टूडेंट नेम्स को रिमूव कर दिया है बट इसने स्टेटस भी रिमूव कर दिया है। तो गाइस कभी कभी आपके साथ ऐसा हो सकता है तो इसको आपको सिंपली कहना है कि स्टेटस इज रिमूव ब्रिंग दैट बैक। तो गाइस आप देख सकते हो इसने हमारा जो स्टेटस है वो वापस ला दिया होगा। मैं वापस जाके देखता हूँ एंड गाइस आप देख सकते हो इसने हमारा जो स्टेटस है वो वापस ला दिया है। तो गाइस ऐसे आप इससे कोई भी एडिट करवा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो गाइस मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एंड गाइस आप इससे कुछ भी करवा सकते हो। जैसे कि मैं अगर इसको बोल दूं कि एनालाइज दिस एंड गिव मी अ समरी, तो ये जो भी डेटा होगा हमारा उसको एनालाइज करेगा एंड हमको एक समरी दे देगा। या फिर आप इससे कुछ भी एनालाइज करवा सकते हो। इस बार हमने जो स्किल को है वो मेंशन नहीं करा था। तो गाइस जेमिनी इतना इंटेलिजेंट है, अगर हम इसको / करके जो स्किल है हमारी उसको मेंशन नहीं भी करेंगे तो भी इसको पूछेगा कि हमारे पास ये स्किल ऑलरेडी है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्या। तो आप इसको अलाउ कर दोगे तो ये ऑलरेडी वो स्किल यूज़ कर लेगा। एंड गाइस आप देख सकते हो इसने एक समरी दे दी है जो कि बिल्कुल ही एक्यूरेट है एंड इसने एवरेज मार्क्स, हाईएस्ट, लोएस्ट, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ कैलकुलेट करके हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया है। तो आप इससे सोचो क्या क्या करवा सकते हो। तो गाइस अगर आपको क्लाउड कोड का ऑल्टरनेटिव चाहिए तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। एंड गाइस अगर आपको जेमिनी CLI का या फिर क्लाउड कोड का एक डिटेल्ड वर्क फ्लो या फिर एक डिटेल्ड कोर्स चाहिए तो आप राइट वाली वीडियो देख सकते हो। तो गाइस इतना ही था आज की इस वीडियो में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कंपाइलिंग द फ्यूचर।